हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम है गीतांजलि और हम कर रहे हैं हिस्ट्री के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से अभी तक हमने 84 क्वेश्चंस किए हैं और लास्ट वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चंस किए थे। अभी हम इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो वैशाख पूर्णिमा जो है इनका महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के पवित्र 8 स्थल कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकस्य, राजगृह तथा वैशाली। ये पवित्र 8 स्थल हैं बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियाँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध संगीतियों के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म की संगीतियाँ किस समय हुई थी, इनका स्थान क्या था, उस टाइम अध्यक्ष कौन थे और ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद, जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है या महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ जो कि वाचन करना है, करने आदि के उद्देश्य से संगीति, इसे हम सम्मेलन भी कहते हैं, की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धर्म संगीति कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। संगीति का क्या अर्थ है? साथ साथ गाना। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। कितनी बौद्ध संगीतियाँ हैं? 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। हमारी प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह किस स्थान पर हुई थी? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। समय 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु हर्यक वंश के काल में ये हुई थी। उद्देश्य, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित किया गया। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति। इसमें भी कई बार समय स्थान पूछ लिया जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष साबकामीर, सर्वकामनी कहा गया है उन्हें। शासनकाल जो था उस टाइम कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के थे, कालाशोक के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति है हमारी, स्थान पाटलिपुत्र में हुई थी। समय 251 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष मोगलीपुत्र। शासनकाल अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में ये तृतीय संगीति हुई थी और इसका उद्देश्य था कि इसमें तीसरा पिटक अभिधम पिटक जो है वो तृतीय पिटक जो है इसमें तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। हमारी चौथी बौद्ध संगीति है, ये स्थान कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। समय प्रथम शता ईस्वी। अध्यक्ष वसुमित्र थे इसके और उपाध्यक्ष जो थे वे अशोक घोष थे। शासनकाल कनिष्क, कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उनके काल में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इसका उद्देश्य इसमें क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों हीनयान और महायान का विभाजन कौन सी संगीति में हुआ था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। आगे है हमारे प्रमुख प्रतीक चिन्ह। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्रतीक चिन्ह थे इनके। जन्म का प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल था। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा और ज्ञान प्राप्ति का इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष। समृद्धि का प्रतीक चिन्ह शेर और पहला उपदेश जब इन्होंने दिया था तो उसका प्रतीक चिन्ह है चक्र। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह और इनके मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वह स्तूप है और गर्भ का जो प्रतीक चिन्ह है उसे हाथी माना गया है। ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे महात्मा बुद्ध से संबंधित थे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हैं जैन धर्म के क्वेश्चंस।
आइए अब हम करते हैं जैन धर्म और महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 87, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में अब तक कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर, और पहले जो थे उनका नाम है ऋषभदेव आदिनाथ। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो बौद्ध धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उनका जन्म कब हुआ था? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वे महावीर स्वामी थे और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इनके संघ के या कुल के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 92, वो है जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं? ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। कौन कौन से? अहिंसा, अमृषा या झूठ न बोलना, नेक्स्ट अचौर्य या चोरी न करना, अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित ना करना, और फिफ्थ है ब्रह्मचर्य। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के त्रिरत्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। इसे आप ज़रूर याद करें, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? यह भी हमने पढ़ा भी है, पर यहाँ स्थान भी पूछा जा सकता है कई बार। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की माता, इनके माता पिता के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो थी, उनका नाम त्रिशला था, लिच्छवी प्रधान चेटक की बहन थी, और पिता जो है वे सिद्धार्थ, उनका नाम था सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट, इनकी पुत्री का नाम, इनकी एक पुत्री भी थी और उसका नाम था प्रियदर्शना। इनके दामाद का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो वो जामाली उसका नाम था, और महावीर स्वामी का वो प्रथम शिष्य भी था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक गांव में रज्जुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर करें कि उन्हें कहाँ हुई थी? रज्जुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में वितुलाचल पर्वत पर बैठकर दिया था। निर्वाण, तो इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? इनको पावापुरी राजगृह में 468 ईस्वी पूर्व इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? इन्होंने जैन संघ, यहाँ जैन संघ बोलना था, यहाँ महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जैन संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष महावीर स्वामी ही थे जैन संघ के। संघ के दूसरे अध्यक्ष सुधर्मन थे। नेक्स्ट है निष्क्रमण, कई बार ये निष्क्रमण का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निष्क्रमण का अर्थ क्या है जैन धर्म में? यह जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार था। जैन संघ में ऊंच नीच एवं अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। दिगंबर और श्वेतांबर, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिगंबर कौन थे और श्वेतांबर कौन थे। दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक था, जबकि श्वेतांबर में मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था। इन दोनों में फर्क था। जो दिगंबर थे उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक माना, जबकि श्वेतांबर मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग की आवश्यकता नहीं महसूस करते थे।
नेक्स्ट है दिगंबर के प्रमुख स्थूलभद्र बाहु थे और श्वेतांबर के प्रमुख स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट, महावीर की शिक्षाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? उनका जो संग्रह था शिक्षाओं का उसे क्या कहा जाता है? उसे नायाधम कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इनकी भी संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम संगीति जैन संगीति कब हुई थी? वर्ष 300 ईस्वी पूर्व हुई थी और इसका स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि जो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में कब बंटा था? तो ये प्रथम जैन संगीति में बंट गया था। और कौन कौन से संप्रदायों में बंटा था? दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? ये वर्ष 512 ईस्वी पूर्व हुई थी। स्थान था इसका वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष देवधीगण। और मुख्य जैन स्थल, ये अब बहुत ही प्रसिद्ध स्थल हैं। मुख्य जैन स्थल हैं अयोध्या, माउंट आबू, पावापुरी, कैलाश पर्वत, श्रवणबेलगोला और समेत शिखर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि जैन धर्म और इसके बौद्ध धर्म के हमने अभी किए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू।